खबर भारत को आप पंजाब कांग्रेस नेता सिद्धू को 1 साल की सजा, 34 साल पुराने रोड रेज केस में सुनाई सजा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ भाजपा में शामिल, अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने पर कांग्रेस को कहा अलविदा, 50 साल कांग्रेस में रहे जाखड़ परिवार का छूटा सांस। जबलपुर में अवैध कच्ची शराब निर्माण पर पुलिस ने मारा छापा, शराब से भरा 26 ड्रामों को किया नष्ट, मौके से 4 आरोपी फरार। कोरिया में गुफा धसकने से महिला की मौत, काली मिट्टी खोदने गई हुई थी महिला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और इंदौर में खाली हाथ लौटी बारात, ब्यूटी पार्लर से हुई दुल्हन गायब, उज्जैन से बारात आई थी इंदौर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 34 साल पुराने रोड रेज के केस में पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सख्त सजा सुनाई है। आपको बता दें कि सिद्धू के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना देकर छोड़ दिया था, लेकिन सिद्धू को अब या तो गिरफ्तार किया जाएगा या फिर वो सरेंडर करेंगे। पंजाब पुलिस को इस मामले में कानून का पालन करना होगा। सिद्धू को सजा काटने के लिए पटियाला जेल भेजा जा सकता है। कांग्रेस को अब पंजाब से बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ भाजपा में शामिल हो गए। वहीं दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। जाखड़ ने कुछ दिन पहले ही अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने पर कांग्रेस छोड़ दिया था। आपको बता दें कि जाखड़ का परिवार करीब 50 साल कांग्रेस में रहा। इस वक्त उनकी तीसरी पीढ़ी से भतीजे संदीप जाखड़ कांग्रेस के विधायक बने हैं। राजधानी भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर गृह मंत्री ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जब आरक्षण के साथ चुनाव में गई तो कमलनाथ अदालत में क्यों गए? जब अदालत ने आदेश दे दिया, अब सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव क्यों रुकवा रहे हैं? विवेक तनखा जी पहले ये बताएं कि उनने आरक्षण 0 क्यों करवाया था? अदालत गए क्यों थे जब हम आरक्षण के साथ चुनाव में गए थे? तो इसका पहले जवाब दें कि 0 करवाने के बाद फिर अदालत में क्यों नहीं गए? वो तो बहुत बड़े लॉयर है ना। जब कोर्ट ने 0 कर दिया था पिछड़ों का आरक्षण, वो न्यायालय गए थे, फिर वो अपील में क्यों नहीं गए कि इनको आरक्षण दो भाई? फिर अपील में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गई ना, और जिसके अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिना पिछड़ों के चुनाव नहीं होने देंगे। सवाल जवाब तो और चलते रहेंगे कि जब आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में गई थी तो आप अदालत क्यों गए थे? चलिए आप गए थे तो आपकी अदालत में जाने पर कोर्ट ने पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया था और कहा था सरकार को कि बिना आरक्षण के पिछड़ों के चुनाव में जाएं। तो हम अदालत में गए, तो फिर आप अदालत में क्यों नहीं गए? चलो आप नहीं गए अदालत में, कोई बात नहीं है। अब जब अदालत ने आदेश दे दिया है कि पिछड़ों के साथ जा सकते हैं तो शून्य हट गया। अब आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे। अरे भाई, आपने तो शून्य करा दिया था, शून्य से तो ज्यादा मिलेंगे। ये भ्रम क्यों फैला रहे हो? और अब इतना सब होने के बाद आप फिर अदालत जाने की बात कल आपने कही, तो क्यों जा रहे हो? ये स्पष्ट करो। आप जनता की अदालत से क्यों भाग रहे हो? बार बार चुनाव क्यों रुकवा रहे हो?
पंचायतों के, नगर पालिकाओं के। ये स्पष्ट करना चाहिए। गोलमोल बातें करके भ्रम पैदा करना ये अच्छा नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्यपाल अनुसुईया उइके का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। दरअसल राज्यपाल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से टेस्ला के मालिक एलन मस्क के पोस्ट में एक के बाद एक 17 अपडेट रिप्लाई किए गए। वहीं राज्यपाल के ट्विटर हैंडल को फिर से काबू में ले लिया गया। हालांकि अभी यह बात साफ नहीं हुई है कि सारे ट्वीट्स किसने किए थे। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। राज्यपाल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से टेस्ला के मालिक एलन मस्क के पोस्ट में एक के बाद एक 17 अपडेट रिप्लाई किए गए। राज्यपाल के ट्विटर हैंडल को फिर से काबू में ले लिया गया। हालांकि अभी यह बात साफ नहीं हुई है कि सारे ट्वीट्स किसने किए थे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है रायपुर से तुलिका सिंह, खबर भारत की संवाददाता। तुलिका, राज्यपाल अनुसुईया उइके का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है, क्या है पूरी जानकारी? तुलिका, क्या आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? तुलिका? हाँ जी। तुलिका, राज्यपाल अनुसुईया उइके का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है, क्या है पूरी जानकारी? जी, टेस्ला मालिक एलोन मस्क द्वारा एक के बाद एक ट्वीट किया गया था, जिसमें वह क्रिप्टो करेंसी के गुणवत्ता और भविष्य में उसकी सफलता की बात कर रहे थे, जिसपे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक करीब 1 घंटे तक लगातार यह आसान प्रतीत होता है, यह एक बड़ा समाचार है, यह आज का दिन बड़ा है, जैसे 20 से 25 रिप्लाईज आए, जिसके बाद राजभवन के अधिकारियों ने यह ट्विटर हैंडल हैक होने की आशंका जताई। हालांकि अभी इस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन यह सारे ट्वीट किसने किया था, हैंडल किसने हैक किया था, अभी यह बात साफ नहीं हुआ है। अभी इस पर जांच चल रही है। जी तुलिका, यह मामला कब का है? ट्विटर हैंडल कब हैक हुआ? जी, ये मामला 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये राज्यपाल जी के ट्विटर हैंडल से 1 बजे से 2 बजे के बीच में लगातार ये रिप्लाईज आ रहे थे, तो ये मामला उसी टाइम का कह सकते हैं। इस पर अनुसुईया उइके का क्या कहना है तुलिका? अभी तक अनुसुईया उइके के द्वारा के हवाले से अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जी, इस पर प्रशासन ने क्या कुछ कहा है? अभी तक प्रशासन या फिर अनुसुईया उइके राज्यपाल जो हैं, किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बस यह खबर निकली है कि हैक हो गया है। राज्य भवन के अधिकारियों ने यह आशंका जताई है कि खबर कि ट्विटर हैंडल हैक हो गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुलिका। जबलपुर के भोलक घाट के जंगल में खमरिया पुलिस ने दबिश देकर अवैध कच्ची शराब निर्माण पर छापा मारा, जिसमें पुलिस ने कच्ची शराब से भरा 26 ड्रम, 5200 लीटर लाहन और 4 भट्टियों को नष्ट किया। वहीं तस्करों ने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकला, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। उज्जैन से आई बारात में दूल्हे को बिना दुल्हन के लिए खाली हाथ लौटना पड़ा। मामला इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र का है, जहां ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने गई दुल्हन अचानक लापता हो गई। परिजनों ने दुल्हन की गुमशुदगी दर्ज कराई है। अठारह 5/2022 को उज्जैन से ये जितेंद्र दूल्हा है, उनके बारात यहाँ उषा फाटक जेल रोड आई थी और दुल्हन रोशनी पिता विनोद डागर उषा फाटक के यहाँ बारात आई थी और वो ब्यूटी पार्लर में बोलकर अपने सहेलियों के साथ
अन्नपूर्णा गई थी और अन्नपूर्णा से ही वो कहीं चली गई और बारात अपने जहां ठहराए हुए थे वहां वापस चले गए। उसके संबंध में एक थाना प्रभारी एमजी रोड के नाम से एक शिकायत आवेदन दिए हैं, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के संवाददाता, माफ कीजिएगा, खबर भारत के ब्यूरो हेड इंदौर से जहीन गौरी। जहीन, दुल्हन ब्यूटी पार्लर से लापता हो गई, क्या है पूरा मामला? जहीन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र की घटना है यह, और आप घटना है यह आपको बता दें, देर रात एक बारात आई थी इंदौर चंपाबाग में, और वहां पर जो है बाराती दूल्हा जो जितेंद्र है वो काफी नाच गानों के साथ में अपनी बारात लेकर आया था। उसी दौरान जो है बारात चंपाबाग उतरी और जो दुल्हन जो है वो मेकअप कराने के लिए अन्नपूर्णा गई थी। उसके बाद ही वो वह अपने प्रेमी के साथ वहां से फरार हो गई। फिलहाल जो है पूरा मामला जो है दूल्हा दुल्हन के परिवार वाले समझ पाते हैं, काफी देर हुई दुल्हन ना पहुंची तो फिर जो है पुलिस तक ये मामला पहुंचा। क्या अभी तक दुल्हन का कुछ पता चला जहीन? फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, उससे ये पता चला है कि जो है दुल्हन जो है ब्यूटी पार्लर तक तो पहुंची, मेकअप भी उसने करवाया वहां से, और वहां से तैयार होकर वो अपने दूल्हे के साथ में आते हुए जो है प्रेमी के साथ रवाना हो गई है, जिसके खिलाफ जो है दुल्हन जो है करिश्मा जो अपने प्रेमी के साथ रवाना हो गई, जिसके खिलाफ एमजी रोड थाना क्षेत्र में जो है मुकदमा दर्ज कराया। वहीं बात की जाए दुल्हन के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की जो है अन्नपूर्णा थाने में भी दर्ज कराई। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जहीन। इंदौर में साल भर पहले बेटमा के काली बिल्लोद के जंगल में एक मानव कंकाल मिला था। वहीं इस मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही थी। आपको बता दें कि आरोपियों ने शराब के नशे में पैसे के विवाद के चलते उसके गुप्तांग पर जोर से लात मारी थी। उसके नहीं उठने पर उसे वहीं छोड़ भागे थे। वहीं 15 दिन बाद युवक की हड्डियां बरामद हुई थी, जिसमें बेटमा पुलिस ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए गांव के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। सिंधीपुरा गांव में 15/4/21 को ये सूचना प्राप्त हुई कि कोई हरी सिंह का खेत है, का एक निर्जन स्थान है जंगल, वहाँ पे उसके खेत में करीब 50 मीटर की दूरी पर हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। सूचना पर घटनास्थल पहुँचे एफएसएल पार्टी वरिष्ठ अधिकारी, मैं टीम के वहाँ पहुँचे तो एफएसएल अधिकारी सबने इसकी मानव की हड्डियाँ होना की संभावना थी। इसी आधार पे जब गांव में तलाश की गई तो गांव के जंगल सिंह जो कि विगत 20 दिन से घर नहीं आए थे, क्योंकि वो 4-5 दिन घर नहीं आते थे तो उनके पुत्रों द्वारा कोई रिपोर्ट भी दर्ज निशान कायम नहीं कराया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कई कैजुअलिटी के रसोई घर, आर्थो डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट का भी निरीक्षण किया। वहीं मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर नाराज भी दिखे और मेडिकल डीन और अधीक्षक समेत पूरे स्टाफ को निर्देश देते हुए सिस्टम को सुधारने को कहा, जिससे मरीजों को उचित इलाज और सही मार्गदर्शन मिल सके। इंस्पेक्शन का मेन उद्देश्य ना रेन बसेरा है, तो हमारी एक नया बिल्डिंग बन चुका है, उसको हम लोग ना प्रॉपर्ली नगर निगम को कैसे हैंड ओवर लेते हुए उसको लोगों के ना रखने के लिए व्यवस्था बेहतर से बेहतर कैसे किया जाए, और पुरानी हमारी 2 बिल्डिंग्स हैं उसको हम लोग ना व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। अभी कहीं ना कहीं ना नगर निगम की ना अमला है ना लास्ट 2-3 साल में इस रेन बसेरा में नहीं रहता है, तो हमने आज निर्देशित किए है कि मतलब रेगुलर है ना नगर निगम की अमला है वो रेन बसेरे में रहेगा। तो पीने का पानी नहीं था, आज ना ट्यूबवेल हो रही है, वो तीनों बिल्डिंग है रेन बसेरा है, उसको पीने का पानी प्लस ना टॉयलेट्स के ना पानी की व्यवस्था है ना प्रॉपर टंकियाँ लगा के ना सुनिश्चित किया जाएगी। इमीडिएटली ना तीनों ना बिल्डिंग्स का ना मरम्मत ना क्या सुधारना है वो किया जाएगा। कूलर की व्यवस्था नहीं है, हम लोग ने डायरेक्शन दिया है आज ही ना कूलर के लाकर ना कूलर भी फिट करें। हमारे पास ऑलरेडी कूलर्स अवेलेबल है, कोविड के दौरान बहुत सारे ने डोनेट किए हैं, वो रखा हुआ है, उसका हम लोग ना इसमें यूज़ करेंगे।
महोदय ने अपने बिल्कुल बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में से टाइम निकाल के जो कॉलेज में इतना सारा इंस्पेक्शन किया, इसको मैं एक बहुत ही पॉजिटिव उसमें देख रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी पदभार ग्रहण किया और मुझे आज जिस तरह से एक काम को आगे कैसे ले जाना, साफ़ सफाई व्यवस्था को किस तरह से और सुचारू रूप से संचालन करना और हम मरीज को कैसे और बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, मेरे लिए ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बहुत खुश हूँ कि सर आए और आई एम रियली वेरी हैप्पी। भानुप्रतापपुर परिवहन संघ का चक्का जाम दूसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि मोनेट माइंस में परिवहन अनुपात बढ़ाए जाने की मांग को लेकर परिवहन संघ ने प्रदर्शन किया है, जिसके चलते यात्रियों को आवाजाही में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 4 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांकेर से टोकेश्वर साहू, खबर भारत के संवाददाता। टोकेश्वर, परिवहन संघ का चक्का जाम दूसरे दिन भी जारी है। टोकेश्वर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी टोकेश्वर, परिवहन संघ का चक्का जाम अभी तक जारी है। जी, बताना चाहूंगा, जो कल भानुप्रतापपुर में परिवहन संघ ने जो सुबह 4 बजे चक्का जाम शुरुआत किया था, वो जो है आज लगभग 12 से 2 बजे के बीच में पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उसे चक्का जाम को हटाया है। इस दौरान चक्का जाम के दौरान जो है जितने भी यात्री बस हैं, वाहन हैं, जितने भी सारे यात्रियों को जो है वहां से आवागमन करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो परिवहन संघ है वो चारों तरफ से जो है रास्ता को बंद कर दिए हुए थे। जितने भी बड़े बड़े वाहन होते हैं, ट्रक होते हैं, ट्रेलर होते हैं, उन सारे वाहनों को जो है भानुप्रतापपुर से लगभग 2 किलोमीटर के दायरा तक के जो है पूरे रास्ते में उन्होंने आड़ा ऐसा खड़ा करके रखा हुआ था, जिस कारण से जो है 4 चक्का वाहन जो है उस रास्ते से गुजर नहीं पा रही थी। यात्री बस हो या फिर टैक्सी हो, कोई भी वाहन जो है उस रास्ते से नहीं जा पा रही थी। इस कारण से जो है सारे यात्रीगण जो है परेशान हुए थे। जी टोकेश्वर, परिवहन संघ का क्या कहना है? जी, परिवहन संघ का कहना है कि हमारी जो मांग है उसे पूरा किया जाए। फिलहाल अभी जो है प्रशासन ने उन्हें समझाइश देकर जो है चक्का जाम को हटा दिया है और पूरे रास्ता को जो है बहाल कर दिया है। जी, प्रशासन ने चक्का जाम हटा दिया, यानी कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई की या फिर कुछ आश्वासन दिया? जी, प्रशासन जो है उनको आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को जो है कुछ अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाया जाएगा, ताकि माइंस कंपनी जो है उनकी मांगों को पूरा कर सके। और परिवहन संघ के जो है शर्तों के मुताबिक जो है प्रशासन ने काम किया है, परंतु पुलिस प्रशासन ने जो है वो सख्ती दिखाते हुए सारे जितने भी वाहनों है जिनको खड़ा करके रखा हुआ था परिवहन संघ ने, उन सारे वाहनों को जो है पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए हटा दिया है और पूरे मार्ग को जो है बहाल किया है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टोकेश्वर। कांकेर में छत्तीसगढ़ मुस्लिम संगठन के सदस्यों ने सामूहिक निकाह समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के 17 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। इस दौरान सभी जोड़ों को उपहार स्वरूप घरेलू सामान दिए गए। कोरिया के केल्हारी गांव से गुफा के धसकने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला काली मिट्टी खोदने गई हुई थी, उसी दौरान गुफा धसकने से उसमें दबकर महिला की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को केल्हारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। कोरिया के केल्हारी गांव का पूरा मामला है, जहां एक गुफा के धसकने से महिला की मौत हो गई। काली मिट्टी खोदने गई हुई थी महिला।
स्थानीय लोगों की मदद से महिला कायम कर जांच कर रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोरिया से संवाददाता हरिओम पांडे। हरिओम, एक गुफा के धसकने से एक महिला की मौत हो गई। जी, ये मामला किल्हारी थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पर काली मिट्टी खोदने गई कई महिलाएं थी, वहाँ पर काली मिट्टी खोदने गई थी, जिसके दौरान वो गुफानुमा खोदते खोदते बन गया था। वहाँ पर महिला घुस करके मिट्टी निकाल रही थी और उसी दौरान गुफा के धसक जाने से महिला दब गई और दबकर वहीं पे मौके पर ही मौत हो गई। और ग्रामीणों को और जब सूचना मिली, स्थानीय ग्रामीण और वहाँ पे जो महिलाएं थी, तो तत्काल उसको हॉस्पिटल ले गया गया, लेकिन वहाँ पर तो मृत घोषित कर दिया गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। जी, महिला गुफा के धसकने के बाद महिला की मौत की जानकारी कैसे मिली? जी, वहाँ पर कुछ महिलाएं साथ में ही खुदाई कर रही थी, 4-5 महिलाएं खुदाई कर रही थी, तो वहीं पर पता चल गया कि दब गई है और उनको निकाला गया। स्थानीय ग्रामीणों का भी सहयोग लिया गया, तो निकालने के दौरान तत्काल हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन महिला मर चुकी थी। जी, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या यह गुफा इस स्थान पर पहले से ही, कितने टाइम पहले से ही यहाँ पे है? जी, ये बहुत पहले से ही खुदाई होती है। ये लापरवाही ग्रामीणों की, खुद की स्वयं की लापरवाही है महिलाओं की, कि इस टाइप की गुफा में उनको खोद कर मिट्टी निकाल रहे थे। अधिकृत कुछ खदान नहीं है, मिट्टी से पुताई करने के लिए ग्रामीण महिलाएं खोदती हैं और मिट्टी से घर पुताई करती हैं। जी, घटना में प्रशासन की अब तक क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? जी, मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और मर्ग कायम करके पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम। एमपी ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भाजपा में जबरदस्त उत्साह है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन और उनकी टीम को इस मौके पर कड़ी मेहनत के लिए बधाई भी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने दूसरे चरण की शुरुआत बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिले के सुकमा से करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री बीजापुर जिले के दौरे के लिए रवाना होंगे। वहीं सीएम बघेल कोटा क्षेत्र के वासियों से सीधा रूबरू करेंगे, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए दी है। सरगुजा के उदयपुर के सोन तालाब के पास भीषण हादसा हो गया, जहां चने से भरे ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे ट्रक के सामने वाला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के दौरान ड्राइवर ट्रक में फंस गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालने का प्रयास किया है। साथ ही मौके पर मौजूद पुलिस ने घटना का जायजा लिया।
नैनपुर विकास खंड में छात्र छात्राओं को मूंग वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मंडला के लोकप्रिय विधायक देवी सिंह सैयाम ने छात्र छात्राओं को मूंग वितरण किया। इस दौरान प्राथमिक शाला के बच्चों को 10 किलो और माध्यमिक शाला के बच्चों को 15 किलो थैले में मूंग दी गई। आपको बता दें कि 6000 बच्चों को मूंग का वितरण किया जाएगा। और जो है बच्चों को जो है वितरण किया गया 10 किलो 15 किलो 10 किलो 15 किलो और ये पौष्टिक आहार के रूप में किया क्योंकि ये बड़े हाथ पूरे योजना बच्चों को जो है के लिए सबसे महत्व है कि स्वास्थ्य में जो पौष्टिक आहार मिलने चाहिए ये सबसे पानी विभागीय मंत्री जी ने जो निर्णय लिए पौष्टिक में सवारी है क्योंकि बच्चों को अगर पौष्टिक आहार मिलेगा और भी जो है ये जो शुरुआत हुआ है ऐसा लगता है और भी जो उनके जो दिल में वो भी और भी बच्चों के लिए जो अच्छा कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं जितनी सुविधाएं देने के लिए। और ये जो सराहनीय कदम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अवसर में धन्यवाद देना चाहेंगे कि अच्छे बच्चों के लिए पौष्टिक आहार के लिए व्यवस्था की। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।